अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग नेस्टिंग देखेंगे। लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज के साथ नेस्टिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नेस्टिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं लिस्ट की नेस्टिंग करना चाहूँगा तो लिस्ट की नेस्टिंग का मतलब है एक लिस्ट किसी दूसरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, या टपल के अंदर कोई एक एलिमेंट है वो लिस्ट की फॉर्म में है, या डिक्शनरी की कोई वैल्यू जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नेस्टिंग है। लिस्ट जो नेस्टिंग है लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज के दरमियान, उसकी 9 टाइप्स हो सकती हैं। ये मैंने तमाम टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई आपके साथ। लिस्ट इन लिस्ट, लिस्ट इन लिस्ट का मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। टपल्स इन लिस्ट, टपल्स इन लिस्ट का मतलब एक लिस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स टपल्स हों। डिक्शनरी इन लिस्ट, डिक्शनरी इन लिस्ट का मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिक्शनरी हों। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब जो है वो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट इन लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट इन लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो है वो एक काम करता हूँ, 2-3 लिस्ट्स बना देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो मैंने एक लिस्ट बनाई ए, मैंने ये देखें, ये मैंने दूसरी लिस्ट बनाई, और मैं एक और तीसरी लिस्ट भी बना देता हूँ, और ये लिस्ट जो है वो मैं स्ट्रिंग्स की लिस्ट में बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ए बी सी मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि ए बी सी मैंने वेरिएबल्स लिख लिए हैं, तो मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बोला एक्स वाई और मैं यहाँ पर जेड यूज़ कर लेता हूँ। देखें, ये मैंने सबसे पहले 3 लिस्ट बनाई। अब मैं जो है वो एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इस लिस्ट के अंदर मजीद एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स मैंने क्या किया, वो एलिमेंट्स ये वाली लिस्ट्स मैंने रख दी, यानी कि एक एलिमेंट हो गया पहली वाली ए वाली लिस्ट, दूसरा एलिमेंट ये बी वाली लिस्ट, और तीसरा एलिमेंट ये सी वाली लिस्ट। और देखिए, मैंने इसको रन किया। अब अगर मैं आ लिस्ट को मैं कॉल करूं तो देखिए, आ लिस्ट के अंदर क्या है, ये देखें, ये जो बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये इस आ लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। और देखें, इसका जो पहला एलिमेंट है वो है ए, जो कि 1 2 3 4 है। उसका जो दूसरा एलिमेंट है, कॉमे के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, वो है 5 6 7 8। देखें, ये बी है। और जो तीसरा एलिमेंट है वो देखें कॉमे के बाद वो है सी। तो आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर मजीद लिस्ट आ गई हैं। अच्छा, हम लोग इसी तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने इंडेक्सिंग सीखी थी लिस्ट की, हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं जो है वो इस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट चाह रहा हूँ, यानी कि ये वाला एलिमेंट मैं चाह रहा हूँ, तो ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, तो ये इसकी जो इंडेक्स है वो फर्स्ट इंडेक्स है। मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए मेरे पास ये वाली लिस्ट रिटर्न होके आ जाएगी। इसी तरीके से जो है वो मैं स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं जो है वो स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से लेकर सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स तक की, या मैं सेकंड इंडेक्स तक की चाह रहा हूँ। तो देखें, ये क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास आ गए। स्टार्ट से लेकर जो है वो सेकंड इंडेक्स से पहले तक के मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम एलिमेंट्स मेरे पास रिटर्न हो गए। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना वो इस लिस्ट में से ये, अभी आपने देखा, मैं अगर ये वाली पूरी लिस्ट, ये जो कि एक एलिमेंट है इस लिस्ट का, ये भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ये वाला एलिमेंट भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं ये वाला एलिमेंट भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लेकिन ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस दूसरी वाली लिस्ट का ये 7 है, ये जो एलिमेंट है 7, मैं इस दूसरी लिस्ट का ये वाला एलिमेंट एक्सेस करूँ। तो अब ये कैसे होगा, ये देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बोला आ लिस्ट। अच्छा, मैंने लगाए स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, ये 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा ये 7 एलिमेंट किस लिस्ट के अंदर है, ये इस लिस्ट के अंदर है, और ये एक बाहर वाली लिस्ट का ये दूसरा एलिमेंट है ये। तो दूसरा एलिमेंट, इस सबसे पहले मैं इस लिस्ट को एक्सेस करूंगा। इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ेगा 1। ये वाली लिस्ट एक्सेस हो गई। अब इस लिस्ट को एक्सेस करने के बाद मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये 0, ये 1 और ये 2। इस एलिमेंट की पोजीशन है 2। तो मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और अंदर मैं लिख दूंगा 2। और अगर अब मैं इसको रन करूं तो आप देखें मेरे पास 7 रिटर्न हो चुका है। इसका मतलब अगर हमें लिस्ट इन लिस्ट से कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हमें एक्सेस करनी है तो उसका ये तरीकेकार होता है कि सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट एक्सेस करें, उस लिस्ट का फिर जो है वो अंदर जो भी एलिमेंट है वो हम लोग एक्सेस कर सकें। अच्छा, इसी तरीके से मैं जो है, अगर मैं ये y, अगर चले मैं ये z एक्सेस करना चाहूँ तो ये सबसे पहले मुझे ये वाली लिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी। ये वाली लिस्ट एक्सेस कैसे करूंगा, ये वाली लिस्ट जो है वो सेकंड एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया 2, और फिर वो जो z है
0 1 2 वो भी सेकंड एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 2। तो देखें ये मेरे पास जो है वो z एक्सिस हो चुका है। अच्छा हम लोग जो है वो स्लाइसिंग भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा अब जिस तरह से मैंने एक लिस्ट के अंदर में जो मैंने ABC जो 3 लिस्ट बनाई थी, इनको मैंने एक लिस्ट के अंदर डाला था। अब मैं इन ABC वाली लिस्ट को जो है वो मैं एक डिक्शनरी के अंदर में डालता हूँ। तो देखिए मैंने जो है वो सबसे पहले एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट की, और इस डिक्शनरी को जो है आप लोग जानते हैं सब लोग के की वैल्यू पेयर से चलती है। तो सबसे पहले जो है मैं फर्स्ट बोल देता हूँ पहली की को, और जो इसकी वैल्यू होगी वो ये लिस्ट होगी A, और फिर जो है वो दूसरे आइटम में जो है वो मैं बोल देता हूँ सेकंड, और इसकी जो वैल्यू होगी वो B होगी, और फिर जो तीसरा आइटम होगा उसकी जो की होगी वो होगी थर्ड, और इसकी वैल्यू जो है ये होगी C। तो देखें ये जो है वो डिक्शनरी डिफाइन हो चुकी है। अगर मैं इस डिक्शनरी को अगर अब मैं प्रिंट करूं, या मैं डायरेक्टली मैं कॉल भी कर सकता हूं, तो मैं देखें मैंने इस डिक्शनरी को डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस डिक्शनरी के अंदर ये रही की, और इस की देखें ये एक लिस्ट वैल्यू है, ये दूसरी की है, और उसकी वैल्यू ये तीसरी की है, और ये उसकी वैल्यू। अच्छा इसी तरह से हम लोग डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हम लोग इसमें किस तरह से इंडेक्सिंग करेंगे, मैंने बोला डिक्शनरी मुझे जो है वो सेकंड की जो है वो वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने जो है वो यहाँ पर पास कर दिया सेकंड। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी ये लिस्ट उठ के आ गई। अच्छा मुझे इस सेकंड वाली लिस्ट के अंदर से मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो सबसे पहले ये वाली लिस्ट एक्सेस करूँगा। लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि ये रही सेकंड। जैसे मैंने ये की प्रोवाइड कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स मजीद खोले। अब ये 6 एक्सेस करना है, तो मैं जानता हूँ इस लिस्ट का ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स इसका पास कर दूंगा 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 6 रिटर्न होके आ गया। अच्छा इसके अलावा डिक्शनरीज और लिस्ट के जितने हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, बाकी काम सब इसके ऊपर वैसे ही होगा। अच्छा इसके अलावा जो है वो मैं एक काम ये करता हूँ, अच्छा मैं जो है वो मैं जो है ना वो अब डिक्शनरी बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं 3 जो है ना वो डिक्शनरीज बनाने जा रहा हूँ। तो मैं जो है ना वो मैंने बोला डिक्शनरी 1, एक डिक्शनरी मैं जो है वो बना लेता हूँ, और इस डिक्शनरी की जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ होंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं जो है वो इस डिक्शनरी की कुछ ना कुछ की और वैल्यूज़ में असाइन कर रहा हूँ। ये एक डिक्शनरी है, और ये देखें आप लोग इसी तरीके से ये मैंने दूसरी डिक्शनरी बनाई, और इसकी भी जो है वो मैं कुछ ना कुछ कीज़ और वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो है वो कीज़ और वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं, और इसी तरीके से जो है वो मैंने एक और तीसरी डिक्शनरी मैंने बना ली। अच्छा और इसकी भी जो है वो मैंने कुछ ना कुछ की और वैल्यूज़ असाइन कर दी, और आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसकी कुछ ना कुछ की और वैल्यूज़ डी हो चुका है। तो मैं F कर देता हूँ। मैंने ये 3 डिक्शनरीज बना दी। अब ये जो मैं डिक्शनरीज है, मैं ये डिक्शनरीज एक लिस्ट के अंदर मैं रखने जा रहा हूँ। तो मैंने जो है वो मैंने इस लिस्ट का मैंने नाम रख दिया लिस्ट 1 इक्वल टू, इसके अंदर जो है वो पहला आइटम जो है वो डिक्शनरी 1 होगी, फिर जो है वो डिक्शनरी 2, उसके बाद जो है वो डिक्शनरी 3। इसको मैंने रन कर दिया, और मैं अगर अब मैं लिस्ट 1 को मैं अगर कॉल करूं तो देखें ये लिस्ट 1 आ गई है। इसका पहला आइटम जो है वो पहली डिक्शनरी है, फिर दूसरा आइटम है दूसरी डिक्शनरी, तीसरा आइटम जो है वो तीसरी डिक्शनरी है। अच्छा इसमें भी अगर मुझे इस लिस्ट 1 की इंडेक्सिंग करनी है, तो इंडेक्सिंग करने का वही तरीका, अगर मैं 2 बोलूँगा तो ये सबसे लास्ट वाली डिक्शनरी जो कि लास्ट इसका एलिमेंट है वो रिटर्न होके आ जाएगा। अच्छा अब इसमें से भी मुझे मज़ीद जो है इस दूसरी वाली में से भी मुझे मज़ीद जो है वो ये इस 6 वाली की मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो की पास कर दूंगा अंदर। तो जैसे मैंने की पास की देखो देखें मेरे पास जो है वो सबसे पहले मैंने इस डिक्शनरी को एक्सेस किया, ये वाली डिक्शनरी एक्सेस हो गई। उसके बाद मैंने जो है वो की एक्सेस कर ली ये 6। जैसे मैंने ये की 6 एक्सेस करी तो मुझे जो है वो उसकी की मिल गई। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी इन लिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से डिक्शनरी इन लिस्ट एक्सेस हुई, इसी तरीके से डिक्शनरी इन डिक्शनरी भी हो सकती है। मैं जो है वो
एक डिक्शनरी बना सकता हूँ। माई डिक्शनरी मैंने एक बना ली है। और फिर जो है वो इसके अंदर मैं यही वाली चलें जो है वो मैं तीनों डिक्शनरीज में यही वाली इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि ये जो डिक्शनरी होती है ना, ये डिक्शनरी के लिए जो है वो की वैल्यूज पेयर चाहिए होते हैं, तो मैंने जो है वो की वैल्यूज पेयर नहीं दिए थे। तो देखें, मैं जो है वो काम करता हूँ कि मैं की वैल्यूज पेयर दे देता हूँ पहले। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो एक डिक्शनरी के अंदर जो है वो मजीद जो है वो डिक्शनरीज डाल दी हैं। इस डिक्शनरी की जो देखें, मैंने जो पहला आइटम है उसकी की जो है वो मैंने 1 रखी है, और जो उसकी वैल्यू जो है वो मैंने फर्स्ट डिक्शनरी रखी है जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी। अच्छा, मैं जो है वो अब इस डिक्शनरी को जो है वो मैं आपको कॉल करके दिखा दूँ। तो आप देखें, ये एक डिक्शनरी का जो है ये देखें, ये की और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, फिर की आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर इस डिक्शनरी में जो है वो इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो इस डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो इस वाली डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो मुझे उसकी की में जाना पड़ेगा। उसकी की क्या है? स्ट्रिंग का 3 है, तो ये स्ट्रिंग में मुझे लिखना पड़ेगा। फिर मजीद जो है वो उसके अंदर जाकर मुझे जो है वो ये f जो है वो एक्सेस करना है, तो मुझे उसकी की जो है जो कि 6 इंटीजर में है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप देखें, ये जो है वो मेरे पास f जो है वो एक्सेस हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये जो है वो तमाम नेस्टिंग्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। टपल्स वाली मैंने अभी जो है वो डिस्कस नहीं की है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। डिक्शनरी को टपल में डाल के देखिएगा, टपल्स को लिस्ट में डाल के देखिएगा, लिस्ट को टपल्स में डाल के देखिएगा। ये तमाम जो है वो आप लोग नेस्टिंग जो है वो ट्राई कीजिएगा। मैंने जो है वो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट और जो थोड़ी सी टिपिकल या थोड़ी सी मुश्किल जो लोगों को लगती है वो मैंने बता दी। अच्छा, बाकी इसके अलावा लिस्ट के और डिक्शनरी के जो मेथड्स और जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे वो सबके सब बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और इस पर अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई एरर आई, या कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, या जब आप लोग ट्राई करें तो उस वक्त कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे पूछ सकते हैं।